ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी प्यारे बाबा के होली के त्यौहार पर चले हुए अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। ये बाबा की रिवाइज मुरली है 15 मार्च 1984। सार है, होली उत्सव पवित्र बनने और बनाने का यादगार। होली हंस आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। होलीएस्ट बाप होली हंसों से होली डे मनाने आए हैं। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तब आत्मा सदा के लिए स्वतंत्र हो जाती है। होली डे अंग्रेजी का शब्द है, छुट्टी का दिन। तो जब आत्मा पवित्रता को जीवन में ले आती है तो वो हर दिन स्वतंत्र हो जाती है। उसके लिए हर दिन क्या है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारियों से, जिम्मेवारियों के बंधन से मुक्त दिन, खुशी का दिन। जैसे हम सभी देखते हैं ना, रविवार का दिन मेजॉरिटी क्या होता है, हर कार्य की छुट्टी होती है, तो उस छुट्टी से ही खुशी हो जाती है। तो बाबा कहते आप बच्चे जब संगम युग पर पवित्रता को ही अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आप आत्मा हर दिन उत्सव के रूप में, खुशी के रूप में, उमंग उत्साह के रूप में सेवा समझकर कार्य को करने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ आत्मा को बंधन का, बोझ का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहते मैं ऐसे बच्चों से मिलने आया हूँ। होली डे इस संगम युग को कहा जाता है। संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। अपने तो भारत के सारे त्यौहार है ना, एक दिन के लिए या एक दिन को अभी एक हफ्ते के रूप में मनाने लग गए। फिर क्या होगा, उसके पहले भी वो त्यौहार की खुशी नहीं है और उसके बाद भी वो त्यौहार की खुशी है ना पूरी हो जाएगी। तो बाबा कहते यहाँ तो दिन निश्चित होता है, समय निश्चित होता है उमंग उत्साह में अपने आप को रखने के लिए त्योहारों के आधार पर। और हम बच्चे तो जब से बाबा के बने हैं, हमारे लिए तो हर दिन ही उत्सव का, खुशी का दिन है। अच्छा, वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। यह होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनाने का, बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है ना। पहले होली जलाते हैं, बाबा कहते उसमें फिर अनेक प्रकार के अनाज के कच्चे बीज उसमें डाल देते हैं कि ये बीज ही भस्म हो जाएगा तो फल नहीं बनेगा। तो बाबा कहते बच्चे अपवित्रता के जो बीज हैं, जिनसे अपवित्रता के फल निकलते हैं, आप बच्चे मेरा बन करके योग की अग्नि में अपवित्रता को ही जला देते हो। तो जलाना है अपवित्रता को। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है
तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। चढ़ाएंगे तो फिर उतर के क्या हो जाएगा? उतर के वो रंग वापस गिर जाएगा। पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। और देखो इस यादगार पर्व पे रंग वाले दिन दिखाया भी है कि रंग ज़्यादा किस पे चढ़ता है, किस रंग पे रंग चढ़ता है। देखा है आपने? बताओ, देखा है? नहीं देखा? हाँ जी। ऐसा कौन से रंग का कपड़ा पहनते हैं जिस पे रंग ज़्यादा चढ़ता है और दिखाई देता है? हाँ, सफ़ेद रंग का कपड़ा होली के दिन खास पहनते हैं, रंग की होली के दिन, क्योंकि उस पर क्या होगा? रंग ज़्यादा चढ़ेगा। तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला। जो पवित्र आत्मा है उसके ऊपर प्रभु के ज्ञान का रंग गहरा गहरा और गहरा चढ़ जाता है। तो क्या मैं आत्मा सफ़ेद कपड़े के जैसी पवित्र हूँ? कपड़ा भले सफ़ेद नहीं है, लेकिन क्या मेरी आत्मा के पास मन है, बुद्धि है और संस्कार है? क्या ये मेरे तीनों शक्तियाँ कहो, सहयोगी कहो, क्या ये तीनों सफ़ेद हैं? तभी ये प्रभु रंग ऐसा चढ़ेगा जिसके लिए फिर कई गीत बनाए हैं भक्ति में। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही सम्मान हैं, अर्थात भाई भाई के एक सम्मान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने लिए छोटा बड़ा नर नारी सम्मान भाव में मनाए, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब ही अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है, जिसको फिर बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो जा कर के? रूस वालों को पूछो, अमेरिका वालों को हाँ पूछो। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना बाबा। किसको कहते हैं? आपको जवाब नहीं देंगे आप। अतीन्द्रिय सुख किसको मिला? अच्छा, वो गोप गोपी कहाँ है? आप नहीं हैं? हक से कहो मुझे मिला है, मैं हूँ वो सच्चा गोप और सच्ची गोपी। तो फिर बोला तो नहीं, मुझे मिला है। गणपत भाई किसको मिला है अतीन्द्रिय सुख? हाँ, आपको मिला है? अच्छा, सबको मिला है ना? हाँ, तो उस अविनाशी खुशी की झलक फलक से बोलनी है, जी बाबा मुझे मिली है। और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें। रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? पिचकारी बुद्धि है ना? बुद्धि, जिस बुद्धि में अब ज्ञान का रंग भर रहे हैं और फिर उसको सब पर डालना है। आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है। संग के रंग से अनुभव करते हो, उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना? भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो। कीचड़ किस में डालते हैं? बाल्टी में, है ना? बाल्टी में कीचड़ डाल डाल के सब पे डालते हैं। रंग किस में भरते हैं? रंग पिचकारी में भरते हैं। तो मुझे मेरी बुद्धि को क्या नहीं बनाना है? जिसने बाल्टी बना रखा है ना बुद्धि को, उसके क्या भरा हुआ है? है ना?
तो बाबा कहते अपनी बुद्धि को पिचकारी जितना ही रखना है, माना सिर्फ मेरा बाबा उसमें समाया हुआ है, मेरे बाबा के रंग उसमें भरे हुए हैं। बाल्टी तो बड़ी होती है ना, हाँ, तो फिर उसमें तो देख लो बाबा क्या अर्थ बता रहे हैं। आप होली बनाते हो, वो होली मनाते हैं, सब दिन होली डे के बना देते हो, वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है, सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। आज बाबा कहते हैं मुझे आपका एक ही चेहरा पसंद है, चाहे मन का चाहे स्थूल चेहरा। कौन से वाला? पवित्रता की, दिव्यता की मुस्कान वाला, जिसमें रंज नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जिसमें उदासी नहीं, जिसमें परेशानी नहीं। जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा। एक रस मूड, तो एक रस मूड के लिए फिर रस सारे किससे लेने हैं? एक से। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मेरा तो शिव बाबा एक और दूसरा न कोई। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कौन बदलते हैं? देखो बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, कल कितने मूड बदले थे बाबा अब सुना रहे हैं, सब देख लेना अपने अपने को। हाँ, मूड बदलते हैं। जी बाबा तो बोलना है ना, ऐसे थोड़ी है कि नहीं नहीं बाबा, या पहले सुनाए फिर कहेंगे जी बाबा। कब खुशी की, कब ज़्यादा सोचने की, कभी हल्की कभी भारी, ये सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप सम्मान बन जाते हो। और जब सम्मान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते हैं, है ना, कल के दिन गले लगते हैं, लेकिन आप कैसे मिलते हैं? रूहानियत से, है ना। जब सम्मान बन जाते हो तो स्नेह में समा जाते हैं, समाना ही मिलना है। जब योग में बैठे ना तो समाया नहीं तो समझ लेना है कि मिलन मनाया नहीं है। तो ये सारी विधि लौकिक होली पर सारी विधि कहाँ से आई? इस समय से आई है, जब मैं आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती हूँ, उसके रंग को अपनी रंगों की दुनिया बना लेती हूँ। आप अविनाशी मनाते हो, वो विनाशी यादगार रूप मनाकर खुश हो जाते हैं। इससे सोचो कि आप सभी कितने अविनाशी उत्सव अर्थात उत्साह में रहने के अनुभवी बने हो, जो अब सिर्फ आपके यादगार दिन को भी मनाने से खुश हो जाते हैं। हमारा संगम का परमात्मा के साथ का बिताया हुआ हर दिन लोगों के लिए तरह तरह के त्योहार बन गए हैं। तो अब हमारा फिर हमारे अपने जीवन के हर कर्म पर ध्यान होना चाहिए कि मेरे हर कर्म का ही यादगार बन तो रहा है, लेकिन कैसे वाला बनना चाहिए? सबको प्राप्ति कराने वाला, मुंझाने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं। पहले ही मुंझे हुए हैं, बाबा से मिल ले वे,
क्या मैं ऐसा हूँ, देखना है। तो ऐसे उत्साह भरे जीवन, खुशियों से भरी जीवन बना ली है ना। अच्छा, ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य आत्माएं हो, दूसरे तरफ अपने चित्र देख रहे हो, एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो, महिमा योग्य बन गए हो और कल्प पहले की महिमा सुन रहे हो। यह वंडर है ना। और स्मृति से देखो कि यह हमारा गायन है, मुझ आत्मा का परमात्मा के संग जीवन जीने का ये यादगार त्यौहार है, जब मैं आत्मा परमात्मा की बन जाती हूँ। वैसे तो हर आत्मा भिन्न नाम रूप से अपना श्रेष्ठ कर्म का यादगार चित्र देखते भी हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता तो होगा ना। बाबा को गांधी जी याद आई है ना, जिनका क्या था, राष्ट्र प्रेम था, देश प्रेम था, है ना, देशवासियों से प्रेम था। तो फिर उन्होंने सबको गुलामी से छुड़ा दिया। तो बाबा कहते पर उसे ये बात पता ही नहीं है कि मैं, मेरा ही है ना यादगार जो है वो अनेक प्रकार के माध्यम से है, मैं उसे देख रहा हूँ। आप पहचान से अपने चित्र देखते हो, जानते हो कि ये हमारे चित्र हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, राम, सीता, लक्ष्मी, नारायण, हनुमान, ये सब क्या हैं? हमारे ही तो यादगार चित्र हैं ना। तो इन चित्रों को भी सामने बुद्धि से रखें और उनकी विशेषताओं को याद करें। तो बाबा कहते हैं उनके जो अलंकारों की शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, वो हमारे अंदर हम महसूस करने लग जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ना, आपका साधारण रूप प्लस आपका आने वाला समय का स्वरूप, दोनों चित्र सामने रखो और फिर देखो कि अब दोनों में फ़र्क इतना है, अब इसको ठीक कैसे करना है। यह हमारे उत्सव भरे दिनों का यादगार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह ज्ञान सारा आ गया है ना। डबल विदेशियों के चित्र मंदिरों में है, पूछा बाबा ने। विदेश के भाई बहनों के शक्ल जैसे चित्र हैं हमारे भारत में मंदिरों में? नहीं है। तो फिर किसके हैं? हमारे ही है ना, हमारे जैसे। यह देलवाड़ा मंदिर में अपना चित्र देखा है? मधुबन गए ना सभी? या सिर्फ भारत वालों के चित्र है? सभी ने अपने चित्र देखे कि मैं कौन से नंबर की कोठरी में बैठा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। यह पहचाना कि हमारे चित्र है। जैसे हे अर्जुन एक का मिसाल है, वैसे यादगार चित्र भी थोड़े दिखाते हैं, परंतु हैं सभी के। ऐसे नहीं समझो कि ये तो बहुत थोड़े चित्र हैं, हम कैसे होंगे, अब हम कैसे होंगे और ये थोड़े हैं, तो हम कैसे होंगे? तो फिर जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। और थोड़े चित्र हैं तो गिनती जहाँ आ गई वहाँ पुरुषार्थ नहीं होता है, वहाँ रुक जाता है। इसलिए कभी भी इन दोनों में नहीं जाना। यह तो सैंपल दिखाया है, लेकिन है आप सबका यादगार। जो याद में रहते हैं उनका यादगार ज़रूर बनता है। ये है आंसर बाबा का, कि अगर वो थोड़े चित्र भी हैं तो उसमें मेरा चित्र, मेरी मूर्ति है। क्यों? क्योंकि मैं याद में रहता हूँ। बाबा ने आंसर किया कि थोड़े चित्र क्यों बनाए हैं? क्योंकि थोड़े बच्चे याद में रहते हैं, थोड़े बच्चे याद में रह करके और यादगार बना लेते हैं। समझा? तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं जो एक बार में ही समाप्त हो जावे।
फिर बार बार भरना पड़े, ऐसी मेहनत करने की भी दरकार नहीं है। सभी को अविनाशी रंग से रंग लो। अपना रंग ऐसा लगा दो जो दूसरा भी अविनाशी प्रभु रंग जो हमें मिला है प्रेम सुख शांति का, वो उन पर लग जाए। होली बनाने की होली मनाओ। आपकी तो होली हो गई ना, या आज मनाएंगे बाबा के संग? होली, मैं आत्मा बाबा की होली, तो मैं होली हो गई। और मेरे जीवन में जो हुआ था वो भी हो गया, वो हो गया। पूछा है बाबा ने, बताओ होली मनाने आए हैं पीछे मोहन भाई एकदम पीछे, या आप बाबा के बन गए? आज बनने आए हो? नहीं ना, कब के ही बन गए हैं। अच्छा, जब होली हो गई आत्मा, पूछ रहे हैं बाबा रंग लगा हुआ है ना मेरा बाबा, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा ना, कल जो रंग लगाएंगे उसको तो धोना पड़ेगा। बाबा कहते ये रंग तो ना गहरा होना चाहिए। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचना भी चाहते हैं। लौकिक में आपका ये रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं, है ना। ज्ञान के रंग से, उस रंग से तो डरते हैं आँख में ना लग जाए। यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा है, और आँख में लगाओ तो कहना ही क्या है ना। ये रंग तो ये रंग ऐसा है जो आँखें ठीक कर देता है, तीसरा नेत्र खुला रहता है। यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा, तो ऐसी होली मना ली है ना, होली बन गए। यह पवित्र बनने बनाने का यादगार है। यहाँ भारत में तो अनेक कहानियाँ बना दी है, क्योंकि कहानियाँ सुनने की रुचि बहुत रखते हैं, तो हर उत्सव की कहानियाँ बना दी है। आपकी जीवन कहानी से भिन्न भिन्न छोटी छोटी कहानियाँ बना दी है। कोई राखी की कहानी बना दी, कोई होली की कहानी बना दी, कोई जन्म की कहानी बना दी, कोई राज्य दिवस की बना दी, लेकिन यह है सब आपके जीवन कहानियों की कहानियाँ, जिनका सार जाके एक ही निकलता है। आत्मा परमात्मा की हो गई, आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा ने इस आत्मा को अपना बना लिया और आत्मा को भरपूर कर दिया। द्वापर में व्यवहार में भी इतना समय नहीं देना पड़ता था, फ्री थे। संख्या भी आज के हिसाब से कम थी, संपत्ति भी रजो प्रधान थी, स्थिति भी रजो प्रधान थी। इसलिए बिज़ी रहने के लिए ये कथा कहानियाँ कीर्तन ये साधन सब अपनाए हैं। कुछ तो साधन चाहिए ना। आप लोग तो फ्री होते हो तो सेवा करते हो या याद में बैठ जाते हो, वो उस समय क्या करें, प्रार्थना करेंगे या कथा कीर्तन करेंगे। इसलिए फ्री बुद्धि हो करके कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बनाई है। फिर भी अच्छा है जो अपवित्रता में ज़्यादा जानने से बच गए, है ना। कहानियाँ बनाने में इतना बिज़ी हो गए जो 8 कला, है ना, वाले जीवन में चलते रहे। आजकल के साधन तो ऐसे हैं जो 5 वर्ष के बच्चे को ही विकारी बना देते हैं, और उस समय फिर भी कुछ मर्यादाएं भी थी रजो प्रधान में, लेकिन है सब आपका यादगार। इतना नशा और खुशी है ना कि हमारा यादगार मना रहे हैं। होली का त्यौहार आज शुरू हो रहा है ना, हमारी वजह से मना रहे हैं और हमारे गीत गा रहे हैं। कितने प्यार से गीत गाते हैं, इतने प्यार स्वरूप आप बने हैं, तब तो प्यार से गाते हैं,
तो पवित्रता का विस्तृत रूप ही क्या है? फैला हुआ रूप। हम कहते हैं ना, हम पवित्र हैं, हम योगी हैं, हमारा मन पवित्र है, हम पवित्रता के सागर बाबा के हैं। तो इसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होगा हमारा? पवित्रता का। आत्मा प्रेम स्वरूप है, निश्चल प्रेम। आत्मा के अंदर शुद्ध प्रेम, आत्मा के अंदर पवित्र प्रेम, आत्मा के अंदर निर्मल प्रेम, एक समान भाव का प्रेम, साक्षी दृष्टा बन करके सर्व को एक समान नज़र से देखना ही पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप है। क्या ऐसे वाली पवित्रता है? और कितनी है? भाई अन्न शुद्धि तो दृष्टि शुद्धि, मन शुद्धि तो सामने वाले मन की शुद्धि को ही ग्रहण किया, फिर ना रहा किसी का प्रभाव, ना रहा किसी से लगाव। अच्छा, अब इसको और दूसरे रूप में सुनते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्मा दो प्रभाव हैं, उन दोनों प्रभाव से मुक्त हो जाती है। जब वो दोनों प्रभाव से मुक्त हो जाती है, उसके बाद वो आत्मा विजयी बनती है। पहला प्रभाव कौन सा है? अपने गुण और विशेषता, उसके प्रभाव से मुक्त। हर बार जब मुझे सब जगह, संगठन की जगह पर, है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में मेरे उस गुण को बार बार बताया जाता है, बार बार, कि हाँ इनका ये गुण बहुत अच्छा है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बोलते बहुत मीठा है ना, ये फलानी टोली बहुत अच्छी बनाते हैं, ये ना मुस्कुराते हैं, इनका ये बहुत अच्छा गुण है, ये है ना हर सेवा में आगे रहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रभाव है। इस प्रभाव में रहना भी पवित्रता का प्रकट प्रेम स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप निरंतर नहीं रहता है, क्योंकि बार बार बुद्धि उसमें जाती रहेगी और वहाँ फिर कब सूक्ष्म में अहंकार आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और फिर सूक्ष्म में आया हुआ अहंकार तो फिर प्रकट होगा किस रूप में? कि देखो मेरा सही व्यवहार है और सामने वाले का तो, है ना, ठीक ही नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रभाव कौन सा है? वो भी संपूर्ण पवित्रता में नहीं आता है। और वो प्रभाव जिसको हम आकर्षण भी बाबा कहते हैं, तो सुनते रहते हैं। दूसरे के अवगुण को बार बार याद तो आता है, लेकिन उसमें संकल्प बहुत चलते हैं। और कितने संकल्प चलते हैं, ये तो मानते ही नहीं हैं, ये तो सुधरते ही नहीं हैं, इनका ये अवगुण कब बदलेगा, मैं तो इनसे परेशान हो गया हूँ, मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ। तो अपने गुण का प्रभाव और दूसरे के अवगुण का आकर्षण, ये दोनों हमारे बाबा जैसे प्यार स्वरूप को लगातार काम करने नहीं देते हैं। और इसी वजह से फिर बाबा जो अविनाशी खुशी की बात कर रहे हैं ना, इसमें हम टिक नहीं पाते हैं। तो अब इनको निकालना पड़ेगा, अपने गुण के प्रभाव में भी नहीं आना और दूसरे के अवगुण के चिंतन में भी नहीं रहना, नहीं तो मुरली कब पूरी हो गई पता नहीं चलेगा। तो संपूर्ण पवित्रता की निशानी है संपूर्ण प्रेम स्वरूप, अखंड, अविनाशी, निरंतर। पहले दिन जब मधुबन में आते हैं वह फ़ोटो, और फिर जब जाते हैं वह फ़ोटो, दोनों निकालने चाहिए। समझते इशारे से हैं, फिर भी बाप दादा के बाप दादा के घर के श्रृंगार हो। आपके आने से देखो मधुबन की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है ना। रोज़ आने वाले भाई बहनें क्लास में देखो, आप आज आपके आसपास बैठे हैं, हाँ देखो देखो आपको कैसा लग रहा है?
हाँ, रोज आने वाले। देखो शारदा माता जी आपको कितनी खुशी हो रही है ना। तो बाबा इस मधुबन की बात कर रहे हैं और हमारी खुशी देखो। बाबा कहते हैं मेरे बहुत सारे बच्चे आते हैं ना मधुबन में, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो ये भी तो मधुबन है ना, इसलिए इसमें भी सभी आया करो और ज़्यादा ज़्यादा आना है, थोड़ा थोड़ा नहीं आना है। हाँ जी, क्या रोजाना होना चाहिए ऐसे? ठीक है, तो अब ऐसी होली मनाना है ना, रोज़ आना है। तो देखो सेंटर की रौनक कितनी अच्छी हो जाती है। मधुबन में सब आते हैं, रौनक हो जाती है। जहाँ देखो वहाँ फरिश्ते आ जा रहे हैं। रौनक है ना। बाप दादा जानते हैं आप श्रृंगार हो भगवान के घर के। हम बच्चे हैं ना, बच्चों को घर का श्रृंगार कहते हैं। सभी ज्ञान के रंग में रंगे हुए, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, बाप सम्मान संपन्न बन औरों को भी अविनाशी रंग में रंगने वाले, सदा होली डे मनाने वाले, होली हंस आत्माओं को बाप दादा की सदा हैप्पी और होली रहने की मुबारक हो। सदा स्वयं को संपन्न बनाने की उमंग उत्साह में रहने की मुबारक हो। साथ साथ चारों ओर के लगन में मगन रहने वाले, सदा मिलन मनाने वाले विशेष बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान है, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा अचल अडोल भव। आज देखो बाबा ने अपने अज्ञानी बच्चों की बात का संग किया। बाबा ने अज्ञानी बच्चे बाबा के क्या बोलते हैं घर परिवार में? जब भी कोई परिस्थिति आ जाती है, कईयों की बहुत अच्छी बुद्धि होती है और वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो भी होगा, मस्त रहो, अपना काम करो, खाओ पियो मौज करो, है ना। ये तो रोज़ रोज़ की बात है। कभी ये दिक्कत आ गई, कभी ये मुसीबत आ गई, कभी ये चीज़ कम हो गई, कभी वो नाराज़ हो गया, कभी वो रूठ गया, कभी उसको ये अच्छा नहीं लगा, कभी उसको वो अच्छा नहीं लगा। आपको पता है ये बाबा किसकी कहानी बता रहे हैं? नॉन बीकेज की। और बीके ये क्यों हो गया, है ना। बड़ी बड़ी बातों को जीत लिया, पहाड़ों को जीत लिया और राई में जैसे आपने एक देखा होगा, एक चित्र बनाया हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ लुढ़कता हुआ आ रहा है और किसने रोक दिया उसको? एक तिनके ने रोक दिया पहाड़ को। तिनके ने, आप सोचिए, रोक सकता है? तो महारथी जो हैं ब्राह्मण परिवार, इसमें तिनके जैसी छोटी सी बात क्या कर देती है? रुकावट डालती है राजयोग की यात्रा में। तो ये अपने अंदर पहले रिलैक्स हो करके समझाना है, नथिंग न्यू, मेरे लिए कोई भी नई बात नहीं है। 5,000 साल पहले तो आई थी ना, अब फिर आई है, तो अभी रास्ता फिर से निकल जाएगा। इसलिए सोचना क्या, जो भी होगा अब देखा जाएगा, और होना तो अब वही है ना। वो आएगा तो सही सामने। इसलिए इस बार इतना मजबूत खड़े रहना है कि अगली बार ये घटना दोबारा नहीं घटेगी। तो क्या रखें बुद्धि में? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। हर परिस्थिति में हम फिर मौज का अनुभव कर सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह मेरा। देखो तो आवाज़ ही नहीं आई बाबा, इतने बच्चे आपके बैठे हैं। अब बाबा ये थोड़ी कहेगा वाह रे मैं बाबा बच्चे बोलेंगे ना।
तो बोलो, दिल से बोलो, गीत गाते रहो, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। खैर उसका तो असर नहीं है, उसका हाँ नॉन बिकेज पर है, बिकेज पे तो नहीं है। बिकेज तो कह रहे हैं कोविड भी आया था, फर्स्ट वाला चला गया, सेकंड वाला भी चला गया और अब थर्ड वाला भी चला गया। फोर्थ की कल न्यूज़ आई है कि चाइना में शुरू हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। इसलिए मेरे जो लौकिक काम रहे हुए हैं ना वो पूरे होंगे, तो मुझे उसमें ध्यान लगाना है, रुका हुआ काम जो है उसे पूरा करना है और फिर आगे चलना है। यहाँ तो निश्चिंत हो गए, विनाश की तो बिल्कुल ही परवाह है ही नहीं कि नहीं अब तो काफ़ी समय पड़ा है। शायद वो सही कह रहे हैं, 2037 के बाद में विनाश शुरू होगा, है ना। वहाँ वो पास हैं, वो कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वार हो गया है शुरू, लेकिन वहाँ बच्चों ने तो विनाश काले अपने बुद्धि को इतना पक्का कर लिया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है ना। बहुत कुछ होने वाला है इसलिए अपने को तैयार रखना है। तो क्या लगाओ, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। देखो बाबा ने पुरुषार्थ बता दिया कि आप बच्चों के पुरुषार्थ में कोई नई बात, जब आपके कोई नई बात पुरुषार्थ में नहीं है तो फिर पुराने वाली बात तो अपना काम अभी भी कर रही है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। क्या क्यों में मन डोले नहीं, अचल अडोल हो, तब बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को कह रहे हैं, तब कहेंगे ये बच्चे पास विद ऑनर है। स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। देखो कितना सिंपल तरीका बाबा ने बता दिया, खुद को ठीक रखने का, अपने आसपास के वायुमंडल को ठीक रखने का। क्या करना है, अपने मन की शुभ वृत्ति से सबके लिए शुद्ध सोचना है। विधि क्या है, कहते हैं ना शुद्ध विधि और शुद्ध सिद्धि, पूरी प्राप्ति। तो क्या मेरी विधि ठीक है, मेरा मन सदा ही एक रस सोचता है या कभी कभी रुक जाता है, कभी किसी की बात के कारण मन की वृत्ति में थोड़ा अंतर पड़ जाता है ना। बाबा सदा हमारे साथ एक जैसा है। अच्छा कौन कौन है जो हाथ उठा रहे और कह रहे हैं कि बाबा उस घड़ी मेरे साथ बदल गया था, बाबा ने अपनी शुभ भावना मेरे लिए कम कर दी थी, उस दिन मुझे कड़वे बच्चे बोला था मुरली में, उस दिन बाबा ने मुझे प्यार नहीं दिया था। बताओ है कोई कह सकता है, बाबा के लिए कह सकते हैं। अच्छा ये भी नहीं सोचा, क्या सोचते हैं, बाबा कभी बदला है आपके साथ में? नहीं बदला। अच्छा माताओं के साथ, भाइयों के साथ तो बदला है ना, क्योंकि एक भी नहीं कह रहे हैं। बाबा नहीं बदलता है ना, बच्चे बदल जाते हैं। तो हमें अपना मन बाबा को दे के रखना है। रोज़ मंदिर जाएंगे तो रोज़ ही हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे तो नहीं आज मैं फुंकार मारते हुए आ रहा हूँ, अरे ओ मूर्ति वाले भगवान आज मैं आपको हाथ नहीं जोड़ूंगा, क्या समझते हो आप अपने आप को? ऐसा कभी देखा है? हाँ देखा है कभी ऐसा? है हाँ नहीं, हमने सुना तो नहीं है। नहीं हाथ तो वो जोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जावे, हाथ तो जोड़ते ही हैं। और वो तो ठीक है एक नटखटपन होता होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि जोड़ते नहीं हैं। जोड़ना माना जोड़ दिया, दे दिया। जब मैंने मेरा मन बाबा को दे दिया
तो फिर मेरे मन में कोई गिला शिकवा बाबा से क्यों? अच्छा भाई, बाबा ने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है मेरा बाबा ने? क्या बाबा का नाम ये है कि बिगड़ी को बिगाड़ने वाला भोलानाथ, उससे बेकार खराब निराला कोई और ही नहीं। देखो, सोच भी नहीं सकते हैं, बोली तो निकल ही नहीं रही है। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। मैं तो हर जगह ही भोलानाथ बन के चल रहा हूँ। बाबा ने नहीं कहा है कि कर्म का भोला बनो। कर्म के भोले जो हैं उनके पुण्य कर्म में कमी है, और जिसके पुण्य कर्म अच्छे कर्म में कमी है वही बाबा से नाराज होता है। उसी को ही बाबा मेरे से नाराज है, बाबा मुझे प्यार नहीं दे रहा है, बाबा मुझे शक्ति नहीं दे रहा है, वो अनुभव करते हैं। हर कोई बाबा का बच्चा ऐसा अनुभव नहीं कर सकता है, तब जब मन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बाबा के पास जो है, बाबा ने तो हमें वही देना है, और सदा ही बाबा वही तो हमें देता आया है। कभी सुना है कि भगवान का मन बदल गया, बाबा का मन बदल गया? सुना है कभी ऐसा? तो अब हमें याद रखना है, मेरा बाबा मेरा है, और मेरे द्वारा, मेरे शुद्ध मन के द्वारा, मेरे अच्छे मन के द्वारा, मेरे अच्छे व्यवहार के द्वारा बाबा सब अच्छा करने आए हैं। ये पक्का रखना है। तो वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।